हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम ओवरथिंकिंग का चैप्टर 4 बारे में जानकारी देंगे। ओवरथिंकिंग के नुकसान और उसका असर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल चंदिया के शॉर्ट्स को। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कभी तुमने ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर समय परेशान रहते हैं बिना किसी स्पष्ट वजह के। वे छोटी छोटी बातों पर भी अपना मन तोड़ लेते हैं। वे अक्सर सोचते रहते हैं, अगर ऐसा हुआ तो क्या मैं सही निर्णय ले रहा हूँ? लोग क्या कहेंगे? शुरुआत में यह बस सोचना लगता है, पर धीरे धीरे यही सोच, ओवरथिंकिंग, जीवन की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग का खेल नहीं है, ये हमारी जिंदगी, स्वास्थ्य और रिश्तों पर गहरा असर डालता है। इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि ओवरथिंकिंग क्यों खतरनाक है और इसके मानसिक, शारीरिक और सामाजिक परिणाम क्या होते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है मानसिक स्वास्थ्य पर अरार, चिंता और तनाव बढ़ना। जब हम बार बार किसी बात को सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कॉर्टिसोल, तनाव हार्मोन बढ़ जाता है। इससे नींद टूटती है, मूड खराब होता है और बेचैनी बढ़ती है। फैसले लेने में परेशानी। ओवरथिंकिंग व्यक्ति को पैरालाइज्ड कर देती है, हर विकल्प में नुकसान देखने लगता है। अंत में निर्णय लेने की क्षमता खो जाती है। वह सोचता है, शब्द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग सही होना चाहिए, पर कोई रास्ता सही नहीं। आत्मसंदेह और आत्मविश्वास की कमी। ओवरथिंकिंग व्यक्ति के सेल्फ एस्टीम को धीरे धीरे खा जाती है। छोटी सी गलती भी उसे निराश कर देती है। वह खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और हमेशा दूसरे लोगों की राय में उलझा रहता है। सक्रिय चिंता, एक्टिव एंजाइटी। ओवरथिंकिंग कई बार क्लिनिकल एंजाइटी में बदल जाती है। व्यक्ति को रातों को नींद नहीं आती, सुबह उठते ही दिमाग में वही सवाल आते हैं। ये मानसिक बोझ लंबे समय तक मन को थका देता है। ऑलवेज रिमेंबर, मानसिक स्वास्थ्य पर ओवरथिंकिंग का असर उतना ही गंभीर है जितना किसी बीमारी का। इसे नजरअंदाज करना सबसे बड़ी भूल है। शारीरिक स्वास्थ्य पर असर अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन ओवरथिंकिंग सिर्फ दिमाग में नहीं, शरीर में भी असर डालती है। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 10 दिनों के अंदर आपके सोच को डेवलपमेंट बना दूंगा। रमाकांत बिट्टू को सपोर्ट करो। नींद में कमी। ओवरथिंकिंग रात को सोने नहीं देता। व्यक्ति दिन में थका हुआ रहता है, उसका ऊर्जा स्तर गिर जाता है। सिर दर्द और तनाव संबंधी बीमारियां। लगातार सोचने से मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं। सिर दर्द, गर्दन का तनाव, कमर दर्द, हृदय गति बढ़ना, ये सभी ओवरथिंकिंग के सामान्य लक्षण हैं। पाचन और भूख पर असर। तनाव और ओवरथिंकिंग पेट को भी प्रभावित करते हैं। खाने में अरुचि, अपच और पेट दर्द आम समस्याएं हैं। दीर्घकालिक नुकसान। लंबे समय तक ओवरथिंकिंग करने वाले लोगों में उच्च रक्तचाप, दिल की समस्याएं और शारीरिक कमजोरी देखने को मिलती है। ऑलवेज रिमेंबर, ओवरथिंकिंग केवल सोचना नहीं, यह शरीर की शांति और स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। भावनात्मक नुकसान है। ओवरथिंकिंग के कारण हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ता। मूड स्विंग्स। व्यक्ति अक्सर खुशी और दुख के बीच झूलता रहता है। कभी थोड़ी बात से खुशी, कभी छोटी बात से निराशा। द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग। असुरक्षा की भावना। ओवरथिंकिंग से मन हमेशा असुरक्षित रहता है। व्यक्ति सोचता है, क्या मैं पर्याप्त हूँ? यह असुरक्षा धीरे धीरे आत्म-मूल्य को खत्म कर देती है। खुद से नफरत। कई बार ओवरथिंकिंग का परिणाम खुद पर गुस्सा और खुद से नफरत बन जाता है। व्यक्ति हर गलती को बार बार याद करता है और खुद को दोषी महसूस करता है। भावनात्मक थकान। लगातार सोचते रहने से मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। व्यक्ति को छोटी सी खुशी भी पर्याप्त नहीं लगती। ऑलवेज रिमेंबर, ओवरथिंकिंग व्यक्ति की आत्मा को धीरे धीरे थका देती है। जब मन लगातार बेचैन हो तब भावनाओं का संतुलन बिगड़ जाता है। रिश्तों पर असर। ओवरथिंकिंग अकेलेपन में ही नहीं, बल्कि रिश्तों में भी समस्या पैदा करता है। अनावश्यक सवाल और शंका। प्रेम संबंध में ओवरथिंकिंग बहुत आम है। क्या उसने मुझसे बात करनी बंद कर दी? क्या वो मुझे पसंद नहीं करता? अक्सर ऐसे सवाल बेवजह उलझन पैदा करते हैं। विश्वास की कमी। ओवरथिंकिंग से विश्वास कमजोर होता है। व्यक्ति दूसरे की हर बात को शक की नजर से देखने लगता है। रिश्तों में छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी लड़ाई में बदल जाती है।
अंतरंगता में कमी। जब व्यक्ति बार बार सोचता है कि क्या कहा जाए, क्या दिखाया जाए, तो रिश्तों में सहजता खो जाती है। प्रेम और मित्रता में ओवरथिंकिंग दूरी पैदा कर देती है। सामाजिक थकान। ओवरथिंकिंग वाले लोग अक्सर सोशल इवेंट्स और बातचीत से बचने लगते हैं, क्योंकि हर इंटरैक्शन के बाद वह लगातार सोचते रहते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या लोग मेरी बात को समझ पाए? ऑलवेज रिमेंबर, ओवरथिंकिंग न केवल मन और शरीर को, बल्कि हमारे रिश्तों और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करती है। निर्णय लेने की क्षमता पर असर ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान है। निर्णय लेने में असमर्थता। व्यक्ति हर विकल्प में फायदे और नुकसान ढूंढता है। वह हर छोटी गलती का डर महसूस करता है। अंत में वह कोई निर्णय नहीं ले पाता। यह स्थिति डिसीजन पैरालिसिस कहलाती है। द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग। चाहे नौकरी का निर्णय हो, प्रेम संबंध का निर्णय या जीवन के किसी छोटे विकल्प का, ओवरथिंकिंग हर जगह बाधा बन जाता है। लर्न ऑलवेज रिमेंबर, निर्णय लेने में देरी और डर जीवन के बड़े अवसरों को खो देता है। उत्पादकता पर असर। ओवरथिंकिंग केवल मानसिक बोझ नहीं, कार्य और जीवन की गति भी रोकता है। काम करने में समय अधिक लगता है। छोटा सा निर्णय लेने में घंटे निकल जाते हैं। व्यक्ति बार बार सोचता है, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यह सोच कभी समाधान नहीं देती, केवल समय और ऊर्जा खोती है। ऑलवेज रिमेंबर, ओवरथिंकिंग से व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, बल्कि लगातार उलझन में फंसा रहता है। जीवन में संतुलन खोना। ओवरथिंकिंग की आदत धीरे धीरे जीवन के संतुलन को खत्म कर देती है। व्यक्ति मानसिक रूप से थका रहता है, शरीर कमजोर होता है, रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं, खुशी और संतोष की भावना कम हो जाती है। ओवरथिंकिंग के कारण व्यक्ति न तो अतीत में खुश रह पाता है और न ही भविष्य की चिंता छोड़ पाता है। वह बस वर्तमान में उलझा रहता है। यही स्थिति धीरे धीरे जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करती है। मन को कैसे प्रभावित करता है? मन ओवरथिंकिंग के कारण हमेशा सक्रिय रहता है। वह कभी शांत नहीं होता, छोटी बातों को बड़ा बनाता है, हर परिस्थिति में सबसे बुरी संभावना खोजता है। धीरे धीरे यह आदत मस्तिष्क की संरचना में भी बदल जाती है। कॉग्निटिव ओवरलोड। दिमाग में लगातार विचारों का दबाव। इमोशनल ड्रेन। भावनाओं का थकना। डिसीजन फैटिग। छोटे फैसलों में भी असमर्थता। ऑलवेज रिमेंबर, ओवरथिंकिंग केवल सोच नहीं, यह मन की पूरी प्रणाली पर असर डालता है। मानसिक और भावनात्मक थकान से मुक्ति। ओवरथिंकिंग से बचने के लिए हमें इसे पहचानना होगा। पहला कदम है इसकी वजह समझना। डर, असुरक्षा, नियंत्रण की चाह, तुलना और अधूरा अनुभव, ये सभी कारण हैं। करना सीखते हैं। जब हम इन कारणों को समझते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी सोच को नियंत्रित। अभ्यास 1, रोजाना 10 मिनट केवल अपने विचारों को ऑब्जर्व करें। 2, हर बार जब डर या शक आए खुद से पूछें, क्या यह सच में जरूरी है? 3, हर छोटी चिंता को नोट करें और जाने दें। द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होती है। अध्याय का सारा। ओवरथिंकिंग हमारे मन, शरीर, भावनाओं, निर्णय, रिश्तों और जीवन के संतुलन को प्रभावित करती है। ये सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाली आदत है। जब हम ओवरथिंकिंग की वजह और असर को समझ लेते हैं, तो हम इसे पहचान सकते हैं और धीरे धीरे इसे अपने जीवन से खत्म कर सकते हैं। ऐसी ही वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। 10 दिनों के अंदर आपके सोच को डेवलपमेंट बना दूंगा। रमाकांत बिट्टू को सपोर्ट करो।